हाय हाय हाय, अरे हमको तो इसी म्यूजिक ने मारा है। ये लो खानम, अब तो तुम्हारी बुलबुल हमारी मुट्ठी में आई है। अरे ये तो मेरी गुल्लू रानी की कैसेट है। आखिर आ ही गई ना निशाने पर। बड़ा नखरा करती थी। अरे जो कबूतरी हमारी छतरी से उड़ के जाती है वो वापस जरूर आती है। यही नखरा था ना कि नहीं गाऊंगी। और अब जो उसकी कैसेट 2-2 रुपए में गली गली दुकान दुकान बिकेगी। पकड़। हाय हाय हाय, अरे अपने दिलबर को दाद नहीं दोगी जिसने इतनी मेहनत की है। हाँ ये तो है। देख दिलबर, तू हम दोनों की सुलह करा देना। हाँ 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 हाँ, अब तो वो तख्त से नीचे उतर आई है। अब हमसे बच के जाएगी कहाँ चंदा रानी। ये ले जाओ, देखो माल कमती नहीं पड़ना चाहिए। जी बहुत अच्छा। ओहो हो, अब हमारी तरफ भी देखो मेरी जान के टोटे। और सुनो, ये गुलबहार बेगम टीवी पर भी पहुंच गई हैं। ऑडियो कैसेट निकल आए। हाँ हाँ, वो जमाने चले गए जब बड़े बड़े नवाब, रईस, जिम्मेदार सीढ़ियां चढ़कर हमारी चौखट पर आते थे। अरे खानम, अब तो करियाना फरोशों से, पंसारियों से, दुकानदारों से पैसा निकलवाना पड़ता है। अरे इसका भी बंदोबस्त कर लिया है। 500, 300, 200 के टिकट बेच रहा हूँ शो के। ओ हो, तो हाल बुक करवा लिया? अरे आधा हॉल तो बिक भी चुका है। उस फिल्म का क्या हुआ जिसमें हमारा फोटो था? वो फिल्म तो डब्बे से निकली ही नहीं, डब्बा बंद हो गई। हाँ ना, इसको बताओ कि हीरोइन को अच्छी तरह तोलने के बाद चांस मिलता है वजन के हिसाब से। अब हमको क्या करना होगा? अब तो तेरा शो होगा, टिकट लगेगा। वो हमारा घर वाला आ गया ना, उसको भी साथ बुला लो। मस्ती करती हो? जैसा हम कहें वैसा करती जाओ। अब अगर गुलबहार बेगम से हमारी सुलह हो जाए ना तो सब काम ठीक हो जाए। खानम, अगली मुलाकात में सब सेट हो जाएगा। हमको कब जाने दोगे? अगर तुम्हारा खामंद आ भी जाए तो तुमने उसे पहचानना नहीं, क्योंकि तुम मीरा हो, अमीरुन्निसा नहीं, समझी? अरे इसके तो पोस्टर्स भी छपने जा चुके हैं। हम उसको सिर्फ देखें, बात ना करें। जाने का ना लेना के मर जाएगा कोई, जाने का ना लेना के मर जाएगा कोई, है दर्द अभी जी से गुजर जाएगा कोई, जाने का न लेना। मदफून बुझे की जो सरेरा है चमन में, मदफून मुझे की जो
पे मेरी फूल तो धर जाएगी। सब्जी सब्जी, हमने अमीरुन्निसा का फोटो देखा है। क्या अमीरुन्निसा की फोटो? हाँ जी, उधर थिएटर के बाहर बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है। अरे नहीं, तुम्हारा वहम होगा। चलो और चलकर देखते हैं। अमीरान, वो है हमारे घर वाली साहब। अमीरुन्निसा? हाँ, अमीरान। बाबू, वो देखो, वो ले गया है, वो ले जा रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, सब पता चल जाएगा। बाबू, अभी हमको ले चलो, उधर हमको ले चलो। अब हमसे बिल्कुल सब्र नहीं होता। मैं आज ही पता कर लूंगा, तुम फिक्र ना करो। बाबू, आपने उसको देखा? कैसा बेगम साहब लग रहा था। मेरा ख्याल है उसने शादी बना लिया है। कैसी बातें कर रहे हो? ये बताओ, कहीं तुम्हें गलत फहमी तो नहीं हो रही? कहीं ये कोई और तो नहीं? क्या मैं अपने घरवाली को भी नहीं पहचान सकता? कैसा बात कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी घरवाली मिल जाएगी। वो किसी अमीर आदमी का बेगम बन गया है। अब मैं क्या करूं? आप बताओ ना साहब। अच्छा ये बताओ कि निकाह का कागज है तुम्हारे पास? निकाह का कागज बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम कह रहा है वो हमारा घरवाली है। अच्छा, हम पे भरोसा करो। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। आप लेके चलो सर। दस बज रहे हैं, आखिर आप उठते क्यों नहीं है? बस दिल नहीं चाह रहा है। ये सारा इन दवाओं का कसूर है। आज से ये सब दवाएं बंद। पापा, आखिर आप बताते क्यों नहीं है कि आपके साथ वहाँ क्या हुआ है? कौन लोग थे वो? कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे। नहीं पापा नहीं, आपको तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मेरा ख्याल है सारी तफसील अखबार में आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों को बताने के लिए कुछ, किसी को कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आप अब बिल्कुल ठीक हैं। कल से आप दफ्तर जाएंगे। पापा, एटलीस्ट जो लोग आपसे मिलने आते हैं उनसे तो मिल लिया करें। नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, या किसी के सवाल का जवाब देना है। देखो, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरा जाती मामला है। ये कैसे हो सकता है? इतने दिन अखबारों ने आफत मचाए रखी, वो क्या अब चुप बैठ जाएंगे? देखो साजिदा, मेरा कोई किस्सा, मेरा कोई वाकया स्कैंडल नहीं बनेगा। लेकिन आप हमें तो कुछ बताइए ना, क्या हुआ? क्या बताऊं? सारे वक्त में एक कमरे में बंद रखा गया था। एक बंद कमरे में कैद आदमी क्या बता सकता है? पापा, अगर आपको उनका अब भी खौफ है तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूँ। पापा, मुझे उनसे कहीं ज्यादा यहाँ के लोगों का खौफ है। वो किसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उल्टा सूली पर लटका कर उसका तमाशा देखना चाहते हैं। एक तो डॉक्टर ने जो आपको नींद की गोलियां दे रखी है ना, ये आज से सब बंद। हाँ पापा, और आप प्लीज ऑफिस का भी चार्ज ले लें फौरन। हाँ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा ऑफिस। जब भी कोई बड़ा अफसर टेलीफोन करता है आप सो रहे होते हैं। क्या तासुर लेंगे वो आखिर? यही तासुर लेंगे ना कि या मैं बीमार हूँ या पागल हो गया हूँ। नहीं पापा नहीं, आपको पहले कितना एक्टिव होना चाहिए। वी नीड यू पापा, वी नीड यू। मैं उसकी रिहाई टीम का मेंबर हूं। किसी ने मुझे पता चलने दिया गया वो कब आया और कैसे आया? सर, उनको आए हुए आज तीसरा दिन है। यही तो पूछता हूं, तुम लोग डर गए थे। किस बात की तनख्वाह लेते हैं फोटोग्राफर? किसी ने बनाया कोई फोटो, कोई खबर छापी जिससे लोग पढ़ना चाहते हैं? सर, हमने राब्ता कायम किया था, मगर वो किसी से मिलना ही नहीं चाहते। क्यों मिलता वो तुमसे? क्यों मिलता तुमसे? तुमने आपको बड़े डायरेक्टर लगे हुए हो। देखें, ये सब कुछ तो आपको पहले से अरेंज करके रखना चाहिए था। किसी ने मुझे खबर दी, मुझे बताया किसी ने। शीर को जाना चाहिए था, इन्हें खबर लानी चाहिए थी। सर यकीन करें, किसी रिश्तेदार को कुछ नहीं बताया गया है। अब तो पता चल गया ना।
सर मैंने बहुत कोशिश की आंटी से पूछने की, लेकिन वो कहती है उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो इतनी बड़ी खबर को हाथ से निकल जाने दें। नहीं खैर, अब ऐसा भी नहीं है, कोई ना कोई बात तो सामने आएगी। खबर खुद चल के यहाँ आएगी। सर उन्होंने अभी दफ्तर जाना शुरू नहीं किया। ये तो मुझे भी मालूम है। तुम फोटोग्राफर तैयार रखो और जैसी हमारी मीटिंग हो लेके आओ उसको। ठीक है सर। देखें, इस तरह के केसों में अखबार तो बड़ी धूमधाम से होता है, लेकिन वापसी बड़ी खामोशी से होती है। मुझे मालूम है सब। आइए, रुक जाइए, कोई तस्वीर नहीं बनाएगा। और ये किसके साथ आए आप लोग? भाई मेरे साथ हैं, प्रेस के लोग हैं। वाह साहब, सबको वापस भेज दीजिए। अच्छा, आप लोग बाहर जाएंगे। आप लोग बैठिए, आप बैठिए। आपकी तबीयत कैसी है सर? ठीक हूँ मैं एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, कोई खास बात नहीं है। जी नहीं, हम तो आपको मुबारकबाद देने हाजिर हुए थे और उस मामले की पूरी तफसील मालूम करना चाहते थे। क्यों कमाल साहब, मैं आपको कुछ बताने का पाबंद नहीं है, समझे आप? दरअसल आपका केस बाकायदा दर्ज हुआ था और इस सिलसिले में हमें आपका बयान हासिल करना है। और सर इस सिलसिले में आपका बयान एक अहम दस्तावेज साबित होगी। बाबर साहब, हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। हाँ हाँ, तो शौक से पेश कीजिए अपनी रिपोर्ट। किसने रोका है आपको? जो आपकी समझ में आता है, जो मुनासिब समझते, लिख दीजिए अपनी रिपोर्ट में। सर आखिर आप बयान क्यों नहीं देना चाहते? इस तरह तो मुजरिमों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। आखिर बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी एसएसपी साहब। हैं? आप क्या पहुंचेंगे मुजरिमों तक? क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया आपने मुझे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि वो कहां हैं? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्यों नहीं गिरफ्तार किया उनको अब तक आपने? देखिए, वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग प्लीज आर्ग्यूमेंट्स ना करें। ठीक है, तो हम बाद में आ जाएंगे। नहीं, आपको अब दोबारा जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है कमाल साहब, इसलिए कि मैं अपनी रिपोर्ट और अपना बयान सील करके कंसर्न लोगों तक खुद भेज दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। उसका मतलब ये है कि अब हमारा यहाँ बैठना साहब जी, अमीर उन्नीसा का पता लगाया? हाँ, मुझे पता चल गया वो किन लोगों के पास। अच्छा जी, मुझे भी ले चलें, अभी ले चलें साहब जी उधर। थोड़ी देर में वहाँ ले चलूंगा। मुझे पता चल गया वो गाड़ी किन लोगों की है। साहब जी, अगर देर हो गई ना तो फिर बहुत देर हो जाएगी। जितनी देर होनी थी हो गई है। शक पड़ गया साहब जी, तो वो लोग उसको कहीं गायब कर देंगे। हाँ, ये बात तो है, लेकिन शक पड़ेगा कैसे? साहब जी, वो बोल पड़ेगी उसने मेरे को देख लिया है। किसने देख लिया है? अमीरन ने साहब जी, अमीरन ने। क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारे साथ चली आएगी? हाँ जी, आखिर वो हमारी घरवाली है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ ज्यादा सुखी हो और तुम्हारे साथ ना जाना चाहे। फिर नहीं साहब जी, ये कैसे हो सकता है? हमने एक थौल में बहुत खाया है, कौन बेवफाई करेगा? पानी पानी में तासीर होती है। खैर कोई बात नहीं, मैं कल तक तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। खाना खाओ। अरे पूछ इससे, बताते क्यों नहीं? कौन था वो? खानम, धीरज धीरज, अगर ये ना भी बताए तो हम सब कुछ जानते हैं। मैं चाहती हूँ ये खुद बताए। अरे हमको सब पता है कि वो कौन था और कहां से आया है। अरे तेरे ऊपर माल पानी खर्चा है, मजाक नहीं है। अब तेरा कोई बाबू बाबू आया ना तो समझ लेंगे उससे भी। मगर वो तो है ना हमारा घर वाला, हमको लेने आया है। से गलती हो गई कि हम उसे छोड़ के आ गए, अब हम उसके पास जाएंगे। अरे वाह 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 वाह, माल पानी हमारा और ले जाए वो जिसको बेचो तो कौड़ी भी ना मिले। हमारे लिए कितना पैसा दिया हमको बताओ, हम तुमको देंगे। देगी कहां से?
बड़ी आई ज्वेलर की बेटी। मजदूरी करके देंगे। तुम कुछ भी नहीं करोगी। तुम अमीरुन्निसा नहीं हो, मीरा हो। अगर वो तुम्हारे सामने आ भी जाए तो तुमने उसको पहचानना नहीं। ये कैसे हो सकता है कि हम उसे पहचाने नहीं? अगर तुमने कुछ बोला तो मैं तेरे को यहां से दूर किसी और इलाके में ले जाऊंगा और तेरे उस आदमी को जेल में डलवा देंगे। आ जाते हैं कहीं से गैर कानूनी तौर पर। अगर वो आ गया तो हम क्या करेंगे? कुछ भी ना करेंगे, कुछ भी ना करेंगे। बाकी हम खुद संभाल लेंगे। हम अमीरुन्निसा नहीं, मीरा। हम अमीरुन्निसा नहीं, मीरा। हम अमीरुन्निसा नहीं, मीरा। हम अमीरुन्निसा नहीं, मीरा। साईं को बता दिया ना कि जरूर मिलना है, बल्कि जल्दी मिलना है। हाँ बाबा, हाँ बता दिया है, शादियां नहीं वाले। हाँ बाबा। मुर्शिद साईं सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या खबर है? साईं वो खबर तो कोई अच्छी नहीं है। अरे बाबा, अच्छी खबर नहीं होती तो मिन तो नहीं करते हैं ना। क्या हुआ है? साईं दुश्मन मरे तो ये कोई खुशी की खबर तो नहीं है ना। अरे बाबा, कौन मरा है? साईं सुबह अजानों के वक्त अलहयार खान, वो जो आपके मुकाबले में मेंबर बना था। क्या हुआ है उसे? साईं हार्ट फेल हो गया, सुबह सैर पर निकला था। ओहो। मुंशी, गाड़ी तैयार करा, तेल पानी चेक करो, और अभी निकलूंगा तो वक्त पे पहुंचूंगा। सही एक बात है, आपके वहां जाने से लोगों को हौसला होगा। सही कितने दिन का सामान गाड़ी में रखना है? बाबा 4-5 दिन का रखो, इसलिए कि कुल तक ठहरना है और लोगों को परचाने के लिए जलसा भी तो करना है। जो हुक्म सही। इमरान खान, तुम भी हमारे साथ ही चले चलना। अच्छा ये बताओ कि गांव का हाल क्या है? सही चुपचाप लगी हुई है, पर सही आप वहां जाएंगे तो लोग बड़े खुश होंगे, क्योंकि लोगों को आपकी जरूरत है। देखो भाई, आज फाइनल रिहर्सल है, जरा जम के हैं। अरे तू देख तो सही, बड़े बड़े क्लासिकल भूल जाएगा। खानम की तरबियत है, कोई मजाक नहीं। वाह 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 वाह। एक आंच की कसर रह जाए ना तो फिर बात करना। वाह वाह खानम वाह, जवाब नहीं। फिर हो जाए इसी बात पर जरा खुशबूदार इलायची। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा कथा लगाता है मेरी जान के टोटे। अभी महफिल रंग लाई नहीं और चला है हथेली पे सरसों जमाने। वाह 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 दिलबर, तेरा जवाब नहीं, लूट लिया तूने तो। वाह वाह वाह। ओहो। चलो चलो, ये लूट मार बंद करो और भाव सभाव की बात। हाँ चलो चलो, घर चलो। ये तूने क्या हालत बना रखा है। हम आगे हैं अमीरन, हम आगे हैं। मीरा, बैठ जाओ, बैठो, आराम से बैठ जाओ। हाँ। ये कौन बदतमीज लोग अंदर घुसा है? अबे कौन है तू? क्या बेचता है? इसने क्या बेचना है? इसका सब कुछ तो आप लोगों ने खरीद लिया। ओ, इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो अखबार वाला है, लेकिन ये कौन है? सब्जी, हम अमीरन का घर वाला है, पूछ ले अमीरन से। अबे वो एक ऐसा दूंगा झापड़ तुझे, ये अमीरन नहीं है, मीरा है। बोलती क्यों नहीं अमीरन? बोल दे, हम तेरा क्या लगता है? अरे मैं कहता हूँ बकवास बंद करो, नहीं तो धक्के दे के निकाल दूंगा तेरे को। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये आदमी अब पहुंच चुका है और आज नहीं तो कल ये अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जाएगा। तुमने जितने पैसे इस औरत के दिए हैं हमसे ले लो और इसे जाने दो। अरे जा, हमने इस पे लाखों लगा दिए, बड़ा आया है उसे बरगलाने। अमीरन देख, हम समंदर पार करके आए अमीरन, बड़ा तलाश किया तेरे को और तू हमारे को देखता भी नहीं है। अरे ओ कबाड़ी, क्या लेने आया है? ये तेरी अमीरन नहीं, ये तो हमारी मीरा है। मीरा अब
नाम भी बदल लिया है अमीरन तुमने। अरे निकालो इन्हें धक्के देके बाहर। चल निकल, अरे तुम क्या बंद करोगे? मैं तुम सब लोगों को अदालत में घसीटूंगा। मैं ज्यादा दिन तक ये कारोबार नहीं चलने दूंगा, समझो तुम? चलो मती। बड़े आए धमकी दे रहे हो। ये हमारा घर वाला है, हमारा मतीन है। हमको जाने दो, हमको जाने दो। अरे बैठ नीचे। सही हमारे साथ धोखा हुआ है, अब क्या होगा? पता है मुझे, बास की वजह से धोखा हुआ है। हमारी एक भी बात नहीं मानी गई। सारा खेल वैसा के वैसा है। उनको उनका आदमी मिल गया, अब हमें कौन पूछता है? कैसे नहीं पूछता चाचड़? अब हम मालिक हैं जमीन के, और हमारे हुक्म के बगैर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। सही अब हम इधर नहीं रहेंगे। हमको इशारा मिल गया है कि इधर से निकलो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। अब कोठी के मालिक को भी हमारी जरूरत नहीं रही। सही एक अजीब खबर आई है। सही क्या खबर है बख्शान? सही वो मेंबर फौत हो गया है, आपकी सीट वाला। बख्शान झूठ तो नहीं बोल रहा ना? सही ना, मैं अपनी आंखों से उसका जनाजा देख के आया हूँ। ठीक है, अब मुझको भी इधर नहीं रहना चाहिए। अब तो गेम ही कुछ और हो गई है। सही मैं भी उधर वापस जंगल में जा रहा हूँ। बख्शान बाबा से टेलीफोन मिला, मेरी बात करा बाबा। मैं गिरफ्तारी पेश करता हूँ। सही बड़ा सही तो उधर गोठ में बैठा है। गुलों का और जनाजे का सारा इंतजाम बड़े सही ने खुद किया है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है बाबा से सिमनी में हिस्सा लेगा। सही अगर तूने गिरफ्तारी दी तो हम भी पकड़े जाएंगे। चाचा बाबा, तू हमको इतना एहसान फरामोश समझता है? मैं कराऊंगा तेरी जमानत। सही उनका जख्म ताजा है, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। कैसे नहीं छोड़ेंगे? मैं खुद देख लूंगा सबको। सिंघार, सिंघार। बीबी जी आप? बीबी जी इधर तो बैठने को भी कुछ नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ नीचे बैठ जाऊंगी। बीबी जी आप इधर क्यों आई हैं? शाहजी नाराज होंगे। अरे आप मेरे भाई के निकाह में, और इस तरह तो आप मेरी भाभी हुई ना? ना बीबी जी, हम तो उम्मती हैं, हमारी हस्ती ही क्या है। अरे अगर ये बच्चा मेरा भतीजा है तो इसकी माँ मेरी क्या हुई? बीबी जी शाहजी बाहर गए हैं। हाँ, वो कुछ अरसे के लिए कोर्ट गए हैं। मेरा इस बच्चे को देखने के लिए बहुत दिल कर रहा था। मैं इसको गोद में उठा लूं? ना बीबी जी ना, गंदा मंदा है, आपके कपड़े गंदे कर देगा। अरे इससे अच्छा और कौन होगा? कितना कितना पाला बच्चा है। नाम क्या है इसका? इसका नाम सजवार है। सजवार? कितना प्यारा नाम है। किसने रखा है? इसके बाबा ने। इसने अपने बाबा को देखा है? अंधेरे में आंख खोली, इसे कुछ खबर नहीं। सिंघार, आपने क्यों अपने आंचल में आग बांधने की कोशिश की है? मैंने तो नहीं, आग तो खुद ही मेरी झोली में आकर बैठ गई। आपको आपका हक जरूर मिलेगा। शायद मुझे मेरा भाई और आपकी किस्मत आपको वापस न मिल सके। बीबी जी, बीबी जी, मैं रोज रोती हूँ बीबी जी, किसान को माफी नहीं मिल सकती। बीबी जी आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना आपके साथ। मेरा तो सब कुछ सजवार है। तो बस इसका ख्याल रखिए, मैं सारी चीजें भिजवा दिया करूंगी। मेरा क्या है, मुझे तो 2 टाइम की रोटी काफी। पर बीबी जी,
मैं इसे पढ़ाऊंगी, पढ़ाऊंगी बीबी जी, इसे पढ़ाऊंगी। आपका सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। सही आप भी मेरे साथ चले ना। किधर का इरादा कर लिया है बाबा चाचड़? बस सही यहाँ से निकलना चाहता हूँ, इलाका गैर जाना चाहता हूँ। बाबा अब तो हर जगह हमारे लिए इलाका गैर है, हर जगह हमारी मुखबिर है और हर लम्हा हमारा दुश्मन है। सही इसलिए तो कहता हूँ कि ये मुल्क छोड़ दें। कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे? अब तो पांव में जंजीर पड़ गई है, बेटा हो गया है चाचा। तो सही क्या बात हुई? उनको भी बाहर बुला लेंगे। बख्शा बाबा सही जिमनी इलेक्शन जीत जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, साईं मुखालिफों ने शोर मचाया हुआ है कि जहानिया शाह ने कत्लेआम किया है। यही तो एक मुश्किल है इस इलेक्शन में। साईं एक तजवीज है। चाचड़ तू बड़ा तजवीजी हो गया है बाबा। बोल बोल क्या बोलता है? सही अगर आप गिरफ्तारी दे देंगे ना तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। चाचड़ अल्लाह ना करे बड़ा साईं ना जीते ना, सजा फिर भी हो सकती है। नहीं बख्शन नहीं, चाचड़ ठीक कहता है, यही मौका है गिरफ्तारी देने का। बाबा सही सुरखरू होकर इलेक्शन जीत सकता है। सड़ा मुर्शद मेरे लिए क्या हुक्म? बाबा हालात को जरा देखते हैं, इंतजार करते हैं, हो सकता है तेरा काम भी बन जाए। हाँ साईं कोई हुक्म? बख्शन बाबा तू ऐसे करके बाबा सिंह को पैगाम देना कि बेगम साहबा आप ये देखिए, ये देखिए। मुझे तो यकीन नहीं आता कि लोग मुझसे इस कदर प्यार करते हैं। आपने देखा आपकी कितनी शान हो गई है। जिसे देखो इंटरव्यू के लिए मुंह उठाए चले आ रहे। मैं तो बहुत सिलेक्टिव हूँ इस मामले में। आपकी कैसेट की तो रिकॉर्ड सेल है। घरों में, दुकानों पर, गाड़ियों में, बसों में आप ही की आवाज गूंज रही है। बहुत शोज ऑफर हो रहे हैं। देखिए आप भी अपने वायदे पे कायम रहिएगा। दुबई, शारजा, न्यूयॉर्क, लंदन, कनाडा सब जगह शोज अरेंज किए गए। हाँ सारे प्रमोटर से बात भी हो गई है, इदरीस से भी। मेरी एक शर्त है। जी जी। 12 लाख से 1 पैसा भी कम नहीं लूंगी। हाँ जी जी मंजूर, बिल्कुल मंजूर। वैसे आपसे एक दरखास्त है बेगम साहिबा। क्या? वो आप तो बड़े दिल की मालिक हैं, आप अपने गुनाहगारों को माफ नहीं कर सकते? मैं नहीं समझी। बड़ी आस लेकर आपको मुबारकबाद देने आए हैं, बाहर खड़े हैं। कौन? जी वो है तो बड़ा कमीना आदमी, लेकिन अब उसने तौबा कर ली है। मेरा मतलब है कि खानम और दिलबर आए हैं। नहीं, बड़े दुख दिए उन्होंने मुझे। जी वो मेरी गारंटी पर आए हैं, आप उन्हें माफ नहीं कर सकती? वो माफी मांगने आए कि मेरा हिस्सेदार बनने आए? बेगम साहबा एक मौका दें आप उनको, वो बहुत ही शर्मिंदा हैं। अगर आप इजाजत। अच्छा ठीक है, तुम्हारी खातिर मिल लूंगी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस चंद लम्हों के लिए। जी 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 बेहतर। मैं सदके, मैं वारी, मेरी गुल्लो रानी, सारी दुनिया में तेरी शोहरत हो रही है। मैं तो पहले ही कहती थी, भला खुशबू को भी किसी ने कैद किया। वो दिलबर जो है बड़ा शर्मिंदा है, आ नहीं रहा है। सही हाजिर है, बाहर खड़ी। अंदर ले आओ। आ जाए बीबी, आ जाइए। आओ बाबा। सलाम बाबा साईं। वालेकुम सलाम। ऊपर 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 बैठो। ना साईं, मेरे कपड़े मैले हैं कोई साईं। बात नहीं है बाबा, मैंने कहा ऊपर बैठो।
कैसा है बच्चा? अच्छा है साईं, सो रहा है। क्या नाम रखा है? सजवार रखा है, छोटे साईं ने खुद रखा था। अच्छा है। आज के बाद तुम गैराज में नहीं रहोगी जो हुकुम साईं। और मैंने एनेक्सी में एक कमरे का बंदोबस्त कर दिया और वहां पर चीजें भी रखवा दी। साईं हमें तो कोई तकलीफ नहीं। फिर भी बाबा, इस बच्चे का हक है, इसे मिलना चाहिए। साईं, आपकी दीवार की साया जवान हो जाए, यही बड़ी बात है। हाँ। अच्छा बाबा, जो भी कुछ हुआ है वो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए और आज के बाद तुम अंदर ही रहोगी, बाहर निकलने की जरूरत नहीं। जी और तुम्हारा बाबा आएगा तो वो भी मुझसे पूछ के तुमसे मिलेगा। अच्छा सर। ठीक है। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुंशी को बता दिया करना। ठीक है, चलो कमरे में चलो। शाबाश। मैंने तुम्हें एक बहुत अहम असाइनमेंट देने का फैसला किया है। सर कोई बेहद चैलेंजिंग होना चाहिए। चैलेंजिंग तो है। किसी का इंटरव्यू करना है सर? नहीं, इंटरव्यू नहीं करना है। ये जो गुलबहार बेगम है उसका पीछा करना। क्या मतलब? कुछ पूछना है सर? उसे ऑटोबायोग्राफी लिखने पर राजी करना है और उसकी याददाश्तें जो लाल हुसैन शाह की निजी जिंदगी से मुताल्लिक हैं उस पर एक किताब मार्केट में लानी। ओह, इट्स अ वेरी गुड आइडिया सर। ये तो हॉट केक होगा। इसके लिए वो जितने पैसे भी मांगेगी मैं दूंगा। वो तो ठीक है सर, लेकिन लाल हुसैन शाह उसे खौफजदा भी कर सकता है। बॉम्ब शेल की तरह ये किताब मार्केट में आएगी, मगर ये काम बहुत सीक्रेट है। वाकई सर, ये अपनी नौयत की एक अजीब किताब होगी। साई की तरह उसका पीछा करो और उससे राजी करो कि वो राइटर बन जाए। राइटर? देखिए सर, लिखूंगी मैं, लेकिन नाम उसका छपेगा। ठीक है, तुम काम शुरू कर दो। बेहतर है फोटोग्राफी का सेशन बाद में किया जाए। हाँ बिल्कुल, जाहिर है 4-5 ड्रेस तो आपको बदलने ही होंगे। ये आपका सवाल क्या था? हाँ, ये बताएं कि फन की दुनिया में वापसी की कोई खास वजह? बस जरा जिंदगी में फुर्सत मिली तो वापस आ गई। लेकिन सुना है कि शाह साहब से इख्तलाफात की वजह से ऐसा हुआ। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहती। क्या आप उनसे हमेशा के लिए अलग हो गई हैं? आप मेरी जाती बातों को फनी जिंदगी से दूर रखें। तो क्या शादी के बाद आप पर पाबंदी लगा दी गई थी? मैंने आपसे कहा है ना, आप सिर्फ मेरे फन के बारे में सवाल करें। अच्छा चलें, ये बताएं कि देखें, आजकल तो वैसे भी फास्ट म्यूजिक का दौर है, तो ऐसे दौर में आपके गाने इतने मकबूल क्यों हो रहे हैं? मैं समझती हूँ ये पुराना स्टाइल, क्लासिकी स्टाइल अब फिर से पॉपुलर हो रहा है। फोक म्यूजिक भी पॉपुलर हो रहा है और वैसे भी तो ये फैशन बदलते रहते हैं ना, लोगों को चेंज चाहिए और अब ये हमारा दौर है। तो इसका मतलब है आप सही वक्त पर वापस आई हैं। ये सब तो अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा ये बताएं कि आप अपने बेटे को मौसीकी की तरबियत देंगी? जी नहीं, मैं उसे पढ़ा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मुकाबले के इम्तिहान में बैठे। वेल सेड। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सर, छोटे शाह जी का फोन है। हेलो। हाँ सही, सही मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूँ। सही बेटे, बहुत देर कर दी है तुमने, लेकिन बहरहाल अकल आ गई ना तुम्हें। सही मैं अपनी कैद से निकलना चाहता हूँ। आपने से वादा किया था कि हुकूमत रियायत देगी। जानिए, वो इसलिए किया था कि दलदल में तुम मजीद नीचे न चले जाओ। वैसे अब आप क्यों बात नहीं करते उनसे? देखो, ये सब बच्चों का खेल नहीं है। जो कुछ होगा तरीके से होगा।
और सही जो भी हो, मैं आ रहा हूं सही। नहीं नहीं, अभी तुम नहीं आओगे। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साया इस पर पड़े। बासी, मेरी गिरफ्तारी से आपके वोट बढ़ सकते हैं। मैं इस वक्त तुम्हारे हवाले से कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता। बासी, मैं ज्यादा देर नहीं रह सकता। तुम्हें इलेक्शन तक वहां रहना है, ये मेरा हुक्म है। मैं आपके इलेक्शन को क्या कहता हूं सही? इस बात को मुखालिफ उछालेंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। हाँ सही, वो तो अब भी होगा सही। लेकिन अब तो ये डेड इशू बनता जा रहा है ना। ठीक है बासी, मेरी गिरफ्तारी पर इनाम रखवाएं और वो रकम भी वसूल कर ले सही आप। खानम बीबी, खानम, अरे भाई देखो तो कौन आया है। हमारे भाग जाके जरा देखो 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 देखो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज तो मैं चावलों की देग पकाऊंगी। मेरी गुल्लो रानी घर वापस आ गई है। हमको दुआएं दो खानम बीबी। बहुत दिनों बाद देख रही हूँ ये सब कुछ। एक दिन यहाँ से तेरी डोली गई थी, याद कर। दिलबर के अरमानों का जनाजा भी तो यहीं से निकला था। छोड़ो दिलबर को, आओ बैठो। आज तो मैं घी के चिराग जलाऊं। पहले खाने वाने का तो इंतजाम कर लो। कहाँ है हुसैन बख्श? बुलाओ उसको। यही है। हुसैन बख्श, कुछ खाने को लाओ। अच्छा सलाम बीबी। कैसे हो तुम हुसैन बख्श? बस बीबी, खानम के कदमों में पड़ा हुआ हूँ। बस तेरी तो जगह ही है। आज से हुसैन बख्श का खर्चा मेरे जिम्मे होगा। कौन है ये? कौन? कोई नहीं। ये कौन रो रहे हैं? ये पागल सी नौकरानी है। कौन सी पागल सी नौकरानी? जी उसको छोड़े आप। ये मैं देखना चाहती हूँ। अरे क्या देखना चाहती? छोड़े आप। कौन हो तुम? कौन है हम? हम कौन है? आमिरुन्निसा? नहीं, मीरा? पता नहीं। तुम मेरे साथ चलोगी? तुम हमको खरीद लो, तुम हमको खरीद लो। इनको पैसा दे दो, हमारा घर वाला आया है, हमको खरीद लो। ये तो पागल है, ऐसे ही बकती रहती है। इतने पैसे देके खरीदा इसे, काम की ना काज की। मैं तो मुसीबत में आ गई हूँ जब से ये मेरे घर में आई है। अरे छोड़े इसको बेगम साहिबा। नहीं, मुझे बात करने दो। तुम कहाँ जाना चाहती हो? अपने घर वाले के पास। कहाँ है वो? मालूम नहीं हमको, मगर हमको लेने जरूर आएगा, जरूर आएगा। आएगा तो भेज देंगे इसे उसके साथ। इसे अंदर क्यों बंद किया हुआ है? अरे बेगम साहिबा, अगर ये यहाँ से निकल गई तो गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाएगी। अब फिर इसको रास्ते भी तो नहीं मालूम। इसका घर वाला आएगा, उसके हवाले कर देना। सुनो बीबी, हमको छोड़ के मत जाओ। फिक्र ना करो, तुझे भेज देंगे तेरे घर वाले के साथ। अरे छोड़े बेगम साहिबा, चले। औरतों का ये धंधा तो नजर आ जाता है, मगर यहाँ जो औरतें हैं उनकी तजारत नजर नहीं आती। कोई फन के नाम बिक जाती है, कोई कैसे। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कोई खास खबर है तो हमें भी बताओ। कोई खास नहीं पापा साहब।
अच्छा, कोई खास नहीं है अखबार में। बस वो गुलबहार बेगम का इंटरव्यू छपा है इसमें। गुलबहार का इंटरव्यू छपा है, इसका मतलब है दूसरी दफा भी मुझे हराने की साजिश हो रही है। नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। अखबार वाले मेरा गलत इमेज डेवलप कर रहे हैं। पापा साईं, आपके खिलाफ तो कुछ भी नहीं लिखा है। कौन नहीं जानता है गुलबहार को? वो मेरी वजह से सस्ती शोहरत हासिल करना चाहती है। लेकिन इंटरव्यू करना तो उसका हक बनता है। लेकिन जब किसी दूसरे के हक पे जद पड़े तो वो हक नहीं रहता है। पापा साईं, इसके जिम्मेदार तो अखबार वाले हैं ना, जो हर शय को बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुंशी को बुलाओ। मुंशी! और इससे लोगों पर क्या असर पड़ेगा? बेटी, इलेक्शन में छोटी सी चीज भी ब्लो अप होकर बहुत बड़ी बन जाती है। हुकुम सरकार। गुलबार का घर मिलाओ। अभी नहीं सरकार, साईं हुक्म करें तो मैं टेलीफोन से पहले। मैं कहता हूं उसको घर पे मिलाओ, जल्दी करो, जहां भी है। जो हुक्म साईं। हेलो हेलो, बेगम साहिबा हैं? क्या कहा, बाहर गई हैं? वो जहां भी है उसको अभी कांटेक्ट करो और जैसे भी हो उसको बुलाओ यहां पर, जल्दी करो। आप फिक्र न करें साईं, मैं अभी बुलाता हूं। ठीक है, तुम बाहर चलो, मैं अभी आता हूं। बेशक साईं, बेशक। मैं देखता हूं ये कैसे फनकारा बनी फिरती है और इंटरव्यूज देती है। पापा साईं, नाश्ता तो करते जाए। नहीं बेटी, मुझे नाश्ते की जरूरत नहीं है। आज मैं पूरे 1 महीने के बाद दफ्तर जा रहा हूँ। अल्लाह खैर खराफियत से लेके जाए। मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीने में काफी काम जमा हो गया होगा। पापा, सिर्फ जरूरी फाइलें रुकी होंगी, काम तो सारे ही हो जाते हैं। अच्छा, वो एक बात जरूर याद रखना कि वो जो लोन्स की फाइल है ना जी, वो दफ्तर ले आना मुझे। बेहतर। ठीक है पापा। सर, ये दफ्तर से चिट्ठी आई। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये सब कहां से पता गया? कोई खास बात है? हाँ, तो खास बात है। मेरा तबादला कर दिया गया है। कहाँ? SNGD में रिपोर्ट करने का हुक्म मिला है। क्यों? आपने जो इतने सारे जुल्म सहे तो इसलिए? छोड़ो साजिदा, सर्विसेज में यही होता है, इसको टिश्यू पेपर्स की तरह से इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। इतना अच्छा डिपार्टमेंट था ये तो। अब क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है, मेरी जगह कल कोई और बात होना चाहिए। फर्क ही क्या है? हम तो बिल्कुल रोबोट्स हैं, रबर स्टैंप्स हैं। नहीं, मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा मगर रिपोर्ट नहीं करूंगा।